टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप एंड ड्रिंक्स की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट चैप्टर अभी चला हुआ है, तो हमने बेसिक डेफिनेशन कर लिया कि ग्रुप क्या होता है और बेसिक एग्जांपल्स भी कर लिया कि किन को हम ग्रुप कहेंगे और किन को हम ग्रुप नहीं कहेंगे, है ना। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर इस वीडियो पे आना, क्योंकि आज हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड देखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। फिर उनके विद रिस्पेक्ट हम कब कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर सेट ग्रुप है या नहीं है। ओके, तो पहले थोड़ा बेसिक करो, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक एग्जांपल्स पता होने चाहिए। फिर अभी हम ये स्पेशल टाइप के ऑपरेशंस देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो दो टाइप के मॉडुलो है अपने पास, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सिंबल इसका बेसिकली ये होगा, एडिशन है तो प्लस का साइन और सबस्क्रिप्ट में एम आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड देन यहाँ पर एम। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, मान लो ए और बी, तो ऐसे लिखोगे आप ए एडिशन मोडुलो एम बी। और यहाँ पर भी अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है तो आप लिखोगे ए मल्टीप्लीकेशन मोडुलो बी। ओके, ऑपरेशन लगने के बाद क्या कैसे वर्क करेंगे ये। मान लो कि कुछ भी आंसर आ रहा है, जो भी आएगा, मान लो सी आ रहा है, तो ये सी कैसे आएगा। बेसिकली आपको क्या करना है, ए प्लस बी करो एंड देन डिवाइडेड बाय एम, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो सी आएगा। ओके, तो यहाँ पर वेयर सी इज रिमाइंडर व्हेन a plus b is divided by m. ओके, अगर आप a प्लस बी करो और m से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर बचेगा वो c है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके फिर m से डिवाइड करो और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो c आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं c लिखूं तो यहाँ पर भी है तो c रिमाइंडर ही, बट कैसा है, when now a into b okay is divided by ओके। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। एग्जांपल करते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप a और b दो नंबर लो, मान लो a लिया 1 समथिंग और b ले लो 4, कुछ भी लिया, और m लिया हमने 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 1 एडिशन मोडुलो 2 4 क्या आएगा। देखो 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। अब 5 को आप 2 से डिवाइड करो। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है छोटे बच्चों की तरह है ना, तो 2 2 4 और फिर यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर आया ना वो सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ओके, तो जब हमने 1 प्लस 4 किया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो हमारा जो रिमाइंडर आया दैट इज आंसर। तो ये हमारा यहाँ पर 1 है। सिमिलरली ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हो, प्लस माइनस में भी ले लो। मान लो अब की बार हमने लिया a इज इक्वल टू 1, अब की बार b को -4 ले लो, है ना, m2 लो, तो अब क्या आएगा 1 एडिशन मोडुलो 2 एंड देन -4। ओके, बट बेसिकली जो हमारा रिमाइंडर होता है ना वो मोस्टली हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ऐसा कोशिश करो कि मान लो ये माइनस का है और ये प्लस का, इस तरह से लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपके पास है ना जितने भी ए बी सी डी है, जितने भी ये ए बी देंगे ना वो सारे पॉजिटिव ही देगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर अपना पॉजिटिव ही है, एटलीस्ट मतलब नॉन नेगेटिव है। 0 भी आ सकता है बट नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये लिया आपने। अब 4 और प्लस में -1 करोगे तो 3 आएगा। अब वापिस से आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना रिमाइंडर, तो इसका भी आंसर 1 है। तो देखो इसका भी आंसर 1 आया, इसका भी आंसर 1 आया। तो बेसिकली आपको यही चेक करना है कि जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे और देन डिवाइड बाय 2 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। ओके, इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में है, बस एडिशन की जगह मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अभी सेम डिजिट्स लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 1,
b इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, a मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 एंड देन b। तो 1 इंटू 4 करो, 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो हमारा c आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, 0। ओके, इस तरह से करेंगे। इसी तरह से कुछ और लो, मान लो यहाँ पे 2 ले लिया और b की वैल्यू 3 ले लो और m की वैल्यू 4 ले लो, मान लो ऐसे लिखा है ना। तो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 3, तो 3 दूनी 6, 6 को 4 से डिवाइड करो ऐसे, है ना। तो 2 आएगा रिमाइंडर। सो बेसिकली 2 आंसर। इस तरह से करना है। ये मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ, बेसिकली अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, है ना। वैसे तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि अभी हम कर सकते हैं फिंगर्स पे। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो में हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दिस नंबर, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर देन डिवाइडेड बाय 2 और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। इस तरह से ये ऑपरेशन काम करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके विद रिस्पेक्ट टू कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं, उनको चेक करेंगे कि वो ग्रुप बन रहे हैं या नहीं बन रहे, है ना। तो हमारी बुक में जो जीवन सन पब्लिकेशन की बुक है उसमें हमारा 13 एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल इन्हीं पे बेस है। तो देखो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको सेट दिया है 0 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, ठीक है। और ऑपरेशन दिया है एडिशन मॉड्यूलो 5, तो स्टार ऑपरेशन अपना दिस। ओके, अब हमको यही प्रूव करना है कि s इज एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट। तो वी हैव टू प्रूव s is an abelian group okay with respect to एडिशन मॉड्यूलो 5। चलो, तो पांचों प्रॉपर्टी करेंगे ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड देन कम्यूटेटिव। तो लाइन वाइज करते हैं। फर्स्ट क्लोजर। क्लोजर में तो आपको ये देखना पड़ेगा हर एक एलिमेंट का जब आप ऑपरेशन करोगे दूसरे के साथ, तो जो नया एलिमेंट आए ना वो भी उसी में से आना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके देखोगे, हमने कंपोजिशन टेबल पढ़ी थी ना, वो निकाल लो, उससे पता लग जाएगा। तो अभी हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 5 है, ये 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ओके, तो देखो 0 में 0 को ऐड करो और फिर 5 से डिवाइड करो, है ना। तो 0 में 0 को ऐड किया 0, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर भी 0। 0 में 1 को ऐड किया 1 आएगा, 1 को 5 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली 0 में 2 को ऐड करो तो 2 रिमाइंडर आएगा, फिर 3 रिमाइंडर आएगा और फिर 4 रिमाइंडर आएगा। ओके, अब देखो 1 + 0 वापिस से 1 रिमाइंडर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 5 से छोटा है तो अगर आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो वही आएगा ना। अगर आप 0 1 2 3 4 ले रहे हो, उन सबको 5 से डिवाइड करते ही आपका रिमाइंडर वही आएगा जो 5 से छोटे वाला नंबर है। तो आपको यहाँ तक तो चिंता नहीं है जब तक कि 5 से ऊपर नंबर नहीं आ रहा ऐड करने पर। तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। अब यहाँ पर देखो 1 + 4 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, इसलिए यहाँ पर 0 है। ओके, नेक्स्ट 2 + 0 2 आएगा, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पर देखो 2 + 3 5 आया ना, 5 को 5 से डिवाइड करोगे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। और 2 + 4 अब 6 आया, 6 को 5 से डिवाइड करो, है ना, तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे 1। इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर अपना 3 4, यहाँ 0 1 2 और यहाँ पर 4 0 1 2 3 करके देख लो, है ना।
तो ये हमारी कंपोजिशन टेबल बनी है। ओके, अब देखो कि सारे एलिमेंट आपके यही इसी सेट में से आ रहे हैं ना, अलग तो नहीं आया कुछ भी। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं कि ए एडिशन मॉडुलो बी इज इक्वल टू या फिर बिलोंग टू एस फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एस। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो एस के, तो उनका जब हम एडिशन मॉडुलो 5 कर रहे हैं वो भी एस में ही जा रहे हैं। सो दैट मीन्स एस हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। देखो तो ये यहाँ पे लिख देते हैं ए एडिशन मॉडुलो बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एस। नाउ एसोसिएटिव, देखो एसोसिएटिव में हमें यही प्रूव करना है ना कि ब्रैकेट हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ए एडिशन मॉडुलो बी एडिशन मॉडुलो सी इज इक्वल टू दिस। ओके, ये प्रूव करना है। तो एक बार ये लेके चलो, एक बार ये लेके चलो, प्रूव कर देंगे। तो देखो ए एडिशन मॉडुलो बी, इसका मतलब क्या है। अब मान लो कुछ तो नंबर आएगा, a प्लस बी किया आपने और उसको 5 से डिवाइड किया, कुछ तो रिमाइंडर आया, है ना। तो ये आपका क्या आएगा, मान लो कि R1 एडिशन मॉडुलो 5 C। ठीक है, यहाँ पे लिख देना व्हेन या फिर वेयर R1 इज रिमाइंडर व्हेन a प्लस b is divided by 5। ओके, उसके बाद देखो अब ये क्या आएगा, यहाँ पर कुछ और दूसरा नंबर आएगा, है ना, R2। अब R2 में क्या आएगा, वेयर, अब R2 हमारा वही रिमाइंडर है, व्हेन, अब की बार R1 प्लस सी, when R1 plus C is divided by 5। ठीक, बट आप एक बात बताओ, जब आप ऐसे कर रहे हो 5 से डिवाइड किया किसको, A प्लस बी को, है ना, तो कुछ तो आया होगा इधर, मान लो Q आया कुछ भी, और जब आपने ऐसे 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 किया तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आया, R1। तो हमारी जो वो क्वोशंट थ्योरम नहीं होती है उसमें हम कहते हैं कि इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करो और प्लस में ये करो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से 5 इंटू क्यू प्लस R1 करेंगे तो आपका A प्लस बी आता है। बेसिक है ये तो, है ना। अगर मान लो ऐसे लिखा आपने, ऐसे कर रहे हो तो आपको पता है कि 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस रिमाइंडर करो तो आपका अंदर वाला एलिमेंट आ जाता है। तो मैं वो उसी थ्योरम का यूज कर रही हूँ। तो यहां से आपके R1 की वैल्यू क्या आई, R1 इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस 5Q, ये आया। तो आप यहाँ पे एक बार R1 की वैल्यू रखो, देखो यहाँ से क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर रखूं, दिस विल बी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी और माइनस में 5Q। ठीक है, ये आया। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा, देखो ध्यान से, क्योंकि अगर आप इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, ऐसे लिखो a प्लस बी प्लस सी माइनस 5Q, और जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, कुछ इस टाइप से, है ना। तो ये वाली जो क्वांटिटी है तो 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 5 से 5 कट रहा है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा ना, क्योंकि ये तो 5 का मल्टीपल ही है। अगर कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल है और आप उसको 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब इसका इस रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना ये बात क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आपको पता है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, बट
5q, और जहां पर q आपका इंटीजर है इज मल्टीपल ऑफ 5, multiple of 5. So this term, so this one is equal to R2, where R2 is remainder when A plus B plus C is divided by 5. Okay, क्योंकि इसकी वजह से तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो ये 5q था ना, इसकी वजह से रिमाइंडर 0 आएगा, इसको हम हटा सकते हैं। तो अब यहां से ये आया। ओके, तो यहां से मुझे पता चला कि जो ये मेरा आंसर आया है ना इसका इज इक्वल टू R2, वो क्या आया है जब मैंने A प्लस B प्लस C को डिवाइड किया है 5 से। ओके, अब हम अदर वे अराउंड करते हैं, दूसरा वाला भी निकालते हैं। देखो इसको एज इट इज रखते हैं, बस ब्रैकेट एक्सचेंज करना है अपने को। अब ये लेके चलो दिस वन, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब a प्लस 5, अब ये कुछ और आएगा। अभी हमने R1 R2 मान लिया, इसको मान लेते हैं R3, है ना। सो दिस इज R3। अब यहाँ पर जो R3 है वो क्या आएगा, R3 इज रिमाइंडर कब, when B plus C, है ना, is divided by 5। ओके, इसी तरह से अभी इन दोनों को ऐड करके जब डिवाइड बाय 5 करोगे तो कुछ और आएगा, R4 मान लो, ठीक है, वेयर सेम आर्ग्यूमेंट R4 इज रिमाइंडर when किसको किसको, A को और R3 को जैसे ही हमने ऐड किया इज डिविजिबल बाय 5 डिवाइडेड बाय, सेम आर्ग्यूमेंट अभी हम फॉलो करेंगे। देखो R3 कैसे आया है, जब आपने B प्लस C को 5 से डिवाइड किया, है ना, तो 5 इधर होगा और यहाँ पर B प्लस C होगा और रिमाइंडर अपना आया R3। इधर कुछ और होगा, मान लो इधर P है ना, क्योंकि कुछ तो नंबर आया होगा जिससे मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर अपना R3 आया। तो यहाँ से आप वापिस आप R3 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, 5 इंटू P प्लस R3 करोगे तो आएगा B प्लस C। तो R3 अपना क्या आया, B प्लस C माइनस 5, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे अभी हम। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C माइनस 5P, है ना, ये क्वांटिटी आई। सेम आर्ग्यूमेंट फॉलो करेंगे, ये भी तो 5 का मल्टीपल है ना, 5 का मल्टीपल है, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी सेम। इनकी वजह से फर्क पड़ेगा बट इसकी वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। ओके, तो इसी वजह से अब आप इस वाली वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, ऐसे B प्लस C, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है क्या, यहां से आप कह नहीं सकते कि R2 इज इक्वल टू R4, क्यों, क्योंकि देखो ABC तो फिक्स है ना, आपने कोई भी 3 नंबर लिए, उनको आपने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर तो एक ही आएगा। यहाँ पर कह रहे हो R2 आ रहा है और यहाँ पर कह रहे हो R4 आ रहा है ना, आपके पास कोई एक नंबर है, उसको आपको 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ भी आए बट एक नंबर आएगा, दो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है R2, यहाँ पर आ रहा है R4, तो दैट मीन्स कि R2 और R4 सेम है बाय दिस थिंग। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों का बेसिकली दोनों का रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, सेम है। तो यहाँ से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ओके, नेक्स्ट, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ा समझने वाली थी, बाकियों में ज्यादा नहीं लगेगा बट अच्छे से करना, अच्छे से लिखना। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
वो टेबल वैसे मैंने इरेज कर दी, लिख के रखनी चाहिए थी, है ना, तो लिख ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये था एडिशन मॉड्यूलो 5, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 3 4 0 3 4 0 1 और 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3, ये टेबल है अपनी, ये याद रखनी है, मतलब कॉपी में लिखोगे तो होगी अपने पास। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप ए का ऑपरेशन करो ई के साथ, या ई का ऑपरेशन करो ए के साथ, तो ई आना चाहिए, सॉरी ई नहीं ए, है ना। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका आप ऑपरेशन कर रहे हो वही एलिमेंट आ रहा है। ध्यान से देखो टेबल में, 0, देखो 0 को 0 से किया 0 आ गया, 0 को 1 से किया 1 आ गया, 0 को 2 से किया 2 आ गया, 3 से किया 3 आया, 4 से किया 4 आया। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो 0 है इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। और 0 है भी सेट में, ऑल्सो 0 बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब एस के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, बात आती है इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स भी है देखो सबका। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखो 0 1 2 3 4, यही एलिमेंट है ना 5, प्लस करो कुछ भी, मतलब कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या है 0, वैसे ई लिखते हैं ना, बट ई की वैल्यू अभी हमारी 0 आई है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो क्या हर एक के लिए आपको इनवर्स मिल रहा है? 0 को किससे ऑपरेशन करने पे 0 आया? 0 से, तो यहाँ आएगा 0। 1 को किससे ऑपरेशन करने पे 0 मिल रहा है? 4 से, देखो 1 4, तो यहाँ 0 आया, तो ये आएगा 4। 2 को किससे किया? 3 से, तो 0 आया, तो यहाँ 3, 3 का 2 से, और यहाँ पर 1, तो हर एक का इनवर्स मिला आपको। तो 0 का इनवर्स है 0, 1 का इनवर्स है 4, 3 का इनवर्स, सॉरी 2 का इनवर्स है 3, 3 का इनवर्स है 2, और 4 का इनवर्स है 1। हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है, तो इसका मतलब इनवर्स की भी एग्जिस्टेंस है। लास्ट है, क्योंकि एबिलियन प्रूव करना है, यहां तक ग्रुप तो प्रूव हो ही गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ये भी हो गया हमारा, दैट इज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस सच दैट, कि आप ए एडिशन मॉडुलो ए इनवर्स करो या फिर ए इनवर्स एडिशन मॉडुलो ए करो, तो आपको ई मिल रहा है ना, मिल रहा है अपने को ये। ओके, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में पता है ना क्या होता है कि ए का बी से ऑपरेशन करो या बी का ए से करो, सेम आना चाहिए, तो वो तो है इधर। ए एडिशन मॉडुलो बी करो या बी एडिशन मॉडुलो ए करो, सेम ही आता है, क्योंकि देखो कुछ भी नंबर है, मान लो ये है आर, आर क्या है बेसिकली, आर इज रिमाइंडर व्हेन a plus b is divided by 5, है ना। अब a प्लस बी को डिवाइड करो या b प्लस ए को डिवाइड करो, सेम ही तो आएगा, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, r सेम सेम सेम, यहाँ पर b प्लस ए एंड सो ऑन, सेम थिंग, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू b प्लस मॉडुलो, है ना। सो यहाँ से हमको पता लगा कि ये जो हमारा सेट है ना, ये हमारा क्या बन रहा है, एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ओके, तो यहां से हमारा ये एबिलियन ग्रुप बन गया। अब ये थी एडिशन की बात। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है मल्टीप्लिकेशन का।
सेट देखते हैं क्या है। सेट दिया है 2 3 4 5। ओके, एंड ऑपरेशन अपने को दिया है मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6। ओके, तो उसने कहा कि प्रूव करो कि ग्रुप नहीं है ना। तो आपको बेसिकली एक चीज दिखा देनी है जो कि इसको जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलो, हाँ, तो पहले तो क्लोजर देखो, क्लोजर है या नहीं है। तो उसके लिए टेबल बना लेते हैं ना। 6 0 1 2 3 4 5, बस। तो हाँ, यहाँ पर भी 0 1 2 3 4। देखो, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा, तो 0 की तो किसी से ही कर लो 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, 0 की इससे करोगे 0 की इससे मल्टीप्लाई 0 की इससे, तो यहाँ पर भी सारे 0 ही आएंगे, है ना। यह ओके। अब देखो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रिमाइंडर, 1 की 2 से करोगे 2 रिमाइंडर, 3 4 5। इसी तरह से इधर 2 3 4 5। नेक्स्ट 2 की 2 से करोगे तो 4 आएगा, 6 से डिवाइड करो 4 को तो 4 ही रिमाइंडर आएगा, है ना। अब 2 की 6 से करो 3 से करो 6 आया, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। सिमिलरली फॉर दिस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10, तो अगेन ऐसे आएगा, सॉरी 6 है ना, 10, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। ओके, इसी तरह से इधर करोगे तो ये भी ऐसे ही आएगा, 0 3 2 6 0 2 4। मतलब काइंड ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है ना, इस तरह से बनेगा। अब आगे देखो, 3 3 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे यहाँ पर 3 आएगा। हाँ, इसी तरह से 4 3 12, 12 को 6 से डिवाइड करो तो 0 आ जाएगा, और 3 5, तो 5 3 15 और 6 से डिवाइड करना है, तो 6 दूनी 12, वापिस से 3 आ गया। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट, ये भी ऐसे ही चलेगा, इस साइड से चलाओगे तो 0 और यहाँ पर 3। अब 4 की 4 से करो, 4 चौके 16, तो 6 दूनी 12, तो 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 और ये 5 20, तो 6 6 दूनी 12 6 3 18, तो 2 रिमाइंडर, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब लास्ट 5 5 25, 25 है तो कितना आएगा 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24, तो 1 बचेगा 1। ओके, देखो अभी तो कोई एलिमेंट बाहर का तो नहीं आया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। आया तो इसी सेट में से है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव वैसे ही हो जाएगी जैसे मैंने अभी बताया था, है ना। मल्टीप्लाई ही करनी है तो वैसे ही हो जाएगा, वो सेम जैसे अभी किया था हमने। उसके बाद देखो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखो अगर, क्योंकि 1 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, वही आंसर आ रहा है। 1 की मैंने 1 से की 1 आया, 0 से की 0 आया, 2 से की 2 आया, 3 से की 3 आया, 4 से की 4 आया, 5 से की 5 आया। तो हमारा जो आइडेंटिटी है ना वो क्या है 1 है, और 1 हमारा एस सेट में भी है, तो आइडेंटिटी मिल गई। इनवर्स देखो, आप इनवर्स में दिक्कत आएगी क्योंकि ग्रुप तो नहीं बन रहा ना, तो पहली 3 प्रॉपर्टी है तो चौथी में ही प्रॉब्लम होने वाली है। एक बात बताओ, 0 का इनवर्स क्या है। मैं 0 की किससे मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6 करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, और आइडेंटिटी है 1। देखो 0 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आ रहा है, इधर भी इधर भी, तो 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, रिमाइंडर मेरा 1 आ ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब मेरे पास 0 का इनवर्स नहीं है। ओके, तो
0 doesn't have inverse in S. ओके, तो हमारे पास 0 का इन्वर्स नहीं मिला है, और भी बाकियों का नहीं मिला है। जैसे 2 का देखो, आप आपने 2 को मल्टीप्लाई किया किसी भी एलिमेंट से, तो क्या आपको 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। देखो 2 वाली रो में कहीं 1 नहीं है ना, तो 2 के पास भी इन्वर्स नहीं है। सिमिलरली 4 के पास भी नहीं है, 3 के पास भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि सिर्फ 1 के पास इन्वर्स है और 5 के पास इन्वर्स है, और किसी के पास नहीं है। तो अगर आप कम से कम एक एलिमेंट बता सकते हो जिसके पास इन्वर्स नहीं है, तो इसका मतलब वो सेट आपका ग्रुप नहीं बन रहा, क्योंकि सब एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर तो एक से ज्यादा एलिमेंट है, उनका इन्वर्स नहीं है। क्लियर? इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट क्या है? अरे इरेज कर दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। यही है, सेम सेट दिया है और कहा है कि प्रूव करो कि ग्रुप नहीं है। अभी चलो देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4। इसके पास तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे? देखो ये तो चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 अभी जैसे किया था ना वैसे ही कर रहे हैं हम। 2 का देखो, 2 2 जा 4, लेकिन 2 3 जा 6, 6 को 6 से डिवाइड किया 0, फिर 4 2 नहीं 8, तो 2 आएगा और फिर यहाँ पे 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ही आएगा। ओके, एक बार फटाफट से कर लेते हैं। ये 9 था तो ये 3 आएगा, फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 3, और यहाँ पर 4 चौके 16 था तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर 1 आया था, जो भी है ठीक है। एक चीज बताओ, यहाँ पर ना अपने को 3 जगह 0 दिख रहा है, ये रहा। 3 भी क्यों, बहुत सारी जगह दिख रहा है ना 4, लेकिन 0 तो सेट में दिया ही नहीं ना, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी 2 एलिमेंट लो, उनका जब ऑपरेशन करोगे जो नया एलिमेंट आएगा वो सेट में ही होना चाहिए। बट यहाँ पर तो 0 ही हटा दिया उसने, सेट में है ही नहीं अब। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई मोडुलो 6 करोगे 3 के साथ तो 0 आ रहा है, बट 0 आपका एस में नहीं है। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई दिस, वो भी 0 आ रहा है। इसी तरह से और भी ले सकते हो, जैसे 4 3 12 है ना, सॉरी 3 और 3 फिर 4 ऐसे लिख दो। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, इनके पास तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो इन सब ये जो सारे हैं वो एस में नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट तो हमारा सेट ग्रुप बन ही नहीं सकता। जब क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है तो आगे क्यों जाना। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है। पहले आप ये इन वाले क्वेश्चंस में यही करो कि आप कंपोजिशन टेबल बनाओ, वहां से ज्यादा हेल्प होगी सारी चीजें सॉल्व करने में। क्लियर? तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने सॉल्यूशन सेंड कर दिया ग्रुप में। फिर भी कोई डाउट आए तो पूछना मुझसे। ओके, अगर कोई डाउट नहीं हुआ तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन कर लेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो और डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेझिझक पूछना है कोई भी डाउट हो तो।